हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैंने ली है पिक्चर स्टोरी। ये भी एनसीईआरटी की बुक में से ली गई है। हमेशा की तरह इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन समझाऊंगी। इन छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू, पैराग्राफ्स के थ्रू आप अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, यहाँ पर अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करते हैं, टेंसेस को इम्प्रूव करते हैं और आप अपनी वोकैबलरी को भी इम्प्रूव करते हैं। मतलब न्यू वर्ड्स यहाँ से सीखते हैं। बिल्कुल बच्चों की किताब में से ली गई है, लेकिन आप इससे भी काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप ऐसी जो छोटी छोटी स्टोरीज़ में परफेक्ट हो, तो उसके बाद जब आप एडवांस लेवल का कुछ भी पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में आपको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें मॉरल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अंग्रेज़ी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, क्या है द माउस एंड द पेंसिल, मतलब माउस के बारे में है और पेंसिल के बारे में क्या है। चलिए देखते हैं स्टोरी को, फिर पता चलेगा। वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है। वन डे सिंपल है, ये बिगनर्स के लिए है बिल्कुल, जिनको जो इनमें परफेक्ट है, ऐसे सिंपल से स्टोरीज़ को लिखने में परफेक्ट है। मतलब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। हिंदी के बाद आप अंग्रेज़ी में उनको बना लेते हैं तो आप परफेक्ट है। बट हाँ, अगर आप इन सिंपल से स्टोरीज़ में पढ़ने में या समझने में आपको परेशानी होती है, तो आप पहले इनमें परफेक्शन हासिल करें, फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल पर जाएं। तब आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब आपका ये बेसिक लेवल क्लियर नहीं होता। वन डे यानी कि एक दिन, अ लिटिल माउस, लिटिल यानी छोटा, एक छोटा कौन, माउस, वॉज लुकिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मतलब कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज लुकिंग फॉर, अब यहाँ पर ये जो लुक फॉर होता है ना, उसका हिंदी में मीन होता है, फिक्स्ड है ये। लुक फॉर का मतलब ढूंढना, कुछ भी ढूंढना है, इसके लिए हम लुक फॉर का यूज़ करते हैं। समथिंग का मतलब होता है कुछ या कोई चीज़। समथिंग का मतलब कुछ या कोई चीज़, ठीक है। और टू ईट, सिर्फ ईट होता तो ईट का मतलब खाओ, और टू ईट का मतलब है खाना, ठीक है। टू ईट का मतलब खाना। वन डे अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, मतलब एक दिन क्या होता है कि एक छोटा चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। ही फाउंड अ पेंसिल, फाउंड फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, तो उसको मिली, क्या मिली, एक पेंसिल मिली। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, उसका सेंटेंस है। और यहाँ पर वॉज था ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। अगर आप इनमें क्लियर है तो आपको इसके बाद जब भी हम एडवांस लेवल का कुछ भी लाएंगे तो उसको सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर क्या है, आई एम गोइंग टू बाइट यू, क्या है, आई एम गोइंग टू। अब ये जो सेंटेंस दे रखा है ना इन्वर्टेड कॉमा में, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि गोइंग टू आता है ना, गोइंग टू का मतलब होता है, फिक्स्ड होता है कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं, तब हम गोइंग टू, कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तब हम आई एम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। और ये जो एम है ना, इसकी जगह अगर पास्ट की बात की जाएगी तो वॉज वर आ जाएगा, प्रेजेंट की बात की जाएगी तो इज़ आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बाइट यू। बाइट का मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना। बाइट, बिट, बिटन, तीनों फॉर्म है, बाइट, बिट, बिटन, याद रखिए आप ये। मैं तुमको काटने जा रहा हूँ, कौन बोलता है, माउस बोलता है। अब यहाँ पर ही दे रखा है ना, ही प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए हुआ है, इस लिटिल माउस के लिए। तो हम जानवरों के लिए भी ही और शी का यूज़ करते हैं। आप अगर रूल्स ना पढ़ें, ऐसे स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे कहाँ है, हाँ, एंड ही बिट इट हार्ड। अब यहाँ पर ही माउस के लिए यूज़ हुआ है, बिट का यूज़ हुआ है। मैंने आपको बाइट की तीनों फॉर्म बताई अभी, बाइट, बिट, बिटन। तो बिट कौन सी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में। अब उसने क्या किया, यानी कि बाइट का मतलब क्या बताया मैंने, काटना, तो यहाँ हो गया हिंदी इसकी काटा। उसने काटा, इट मतलब इट का यूज़ हुआ है इस पेंसिल के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इस पेंसिल के लिए इट का यूज़ हुआ है। निर्जीव चीज़ के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है,
लेकिन यहाँ पर पेंसिल की बात हो रही है तो हम इतना ही सीखेंगे। हार्ड, हार्ड के मतलब भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो उसने सख्ती से या ज़ोर से काटा या कठोरता से काटा, ऐसे कह सकते हैं। हार्ड का मतलब मुश्किल भी होता है, अब ऐसे नहीं कहेंगे ना। तो जो सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उस वर्ड का हिंदी में मीन लेंगे। एंड ही बिट इट हार्ड, और उसने उसको ज़ोर से काटा। यू आर हर्टिंग मी, यू यानी कि तुम, मी यानी मुझे। यू यहाँ पर कौन है, चूहा, और मी यहाँ पर कौन है, पेंसिल। क्योंकि मी बोल रही है ना कि सेड द पेंसिल, पेंसिल ने कहा, ठीक है। सेड मतलब कहना, कहा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस दिया गया है। आर हर्टिंग, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे क्या कर रहे हो, हर्ट करना। हर्ट करना, हर्ट की हिंदी होती है चोट पहुंचाना, तकलीफ देना, पीड़ा देना या दुख देना। कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, मुझे तकलीफ दे रहे हो। सेड द पेंसिल, पेंसिल ने कहा। आगे क्या है, लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक। लेट मी, अब यहाँ पर ये जो लेट का यूज़ हुआ है ना, इसका यूज़ मैं बता देती हूँ कि करने देना, किसी को कोई काम करने देना या करने देना होता है ना, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे बोलने देना, मुझे पढ़ने देना, मुझे खेलने देना, इस तरीके से। तो लेट मी, ठीक है। लेट मी यानी कि मुझे क्या करने दो, ड्रॉ। ड्रॉ का हिंदी में मीन होता है बनाना या खींचना। ड्रॉ करना, जैसे कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं ना, उसका सेंस भी लेंगे ना, ड्रॉ करना, कोई भी चित्र बनाना। ड्रॉ करने दो, यू यानी तुम, वन लास्ट पिक्चर, वन लास्ट यानी आखिरी पिक्चर, एक आखिरी पिक्चर, एक लास्ट पिक्चर बनाने दो मुझे। देन यू यानी फिर तुम, कैन सकते हो, डू यानी करना, तो कर सकते हो, वॉट यू लाइक। अब यहाँ पर ये जो वॉट है इसका हिंदी में मीन होता है जो। क्या होगा, जो तुम लाइक यानी पसंद हो, जो भी तुम्हें पसंद हो ना, फिर तुम वो कर सकते हो। एक लास्ट पिक्चर बनाने दो। वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत अच्छे। सेड द माउस, किसने कहा, माउस ने कहा। द पेंसिल ड्रू, अब ड्रॉ की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। द पेंसिल ड्रॉ अ बिग सर्कल, उसने क्या किया, यहाँ पर पिक्चर में भी बता रखा है कि एक बड़ा सर्कल उसने बनाया। किसने, पेंसिल ने। इज़ दैट अ चीज़, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और जब भी हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो शुरू में क्या रखेंगे। अब शुरू में क्या बोल रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि क्या क्यों लगा है, आपको थोड़ी बहुत तो टेंसेस की नॉलेज होगी ही होगी, तभी आप ये ऐसे स्टोरीज पढ़ना सीख रहे हैं। इज़ दैट अ चीज़, क्या, दैट। अब दिस और दैट का यूज़ क्या होता है, दिस कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास होता है, सिंगुलर होना चाहिए, वो हमारे पास होगा तो हम दिस का यूज़ करेंगे। दूर होगा वो ऑब्जेक्ट तो हम दैट का यूज़ करेंगे, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। दैट यानी वो या वह। क्या वो चीज़ है, क्या वो चीज़ है। आस्क्ड द माउस, मतलब पूछा, किसने पूछा, माउस ने पूछा। अब यहाँ पर दिया है वी विल, क्या बोलेंगे इसको, वी विल कॉल यानी पुकारने या बुलाना, इट अ चीज़, जो भी ये चीज़ बनाई ना, इसके लिए इसको कह रहा है कि हम इसको चीज़, क्या चीज़ बुलाएंगे, ठीक है, चीज़ बुलाएंगे। वी विल कॉल इट अ चीज़, चीज़ बुलाएंगे। सेड द पेंसिल, किसने कहा, पेंसिल ने कहा। इट ड्रू 3 लिटिल सर्कल्स इनसाइड, इट यानी यहाँ पर पेंसिल है, ठीक है। इट प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर पेंसिल के लिए हुआ है। ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू यानी कि बनाया। 3 लिटिल, लिटिल यानी छोटे, क्या, सर्कल्स बनाए, 3 छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, 3, ठीक है। इनसाइड यानी अंदर, द बिग वन, बिग यानी बड़ा जो था ना ये सर्कल, इस बड़े के अंदर 3 ये छोटे छोटे सर्कल्स बनाए। दैट्स एन एप्पल, दैट इज, ठीक है, दैट इज को शॉर्ट में दैट्स, तो दैट इज एन एप्पल। एप्पल से पहले एन आर्टिकल का यूज़ किया है क्योंकि एप्पल में जो पहला साउंड है ना, ए का आ रहा है, वोवल साउंड है, वोवल की आवाज़ आ रही है ए की, इसलिए एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो वो क्या है, दैट इज एन एप्पल, वो तो एप्पल है।
स्क्वीक्ड द माउस। स्क्वीक्ड का मतलब होता है चीखना, ठीक है, चीखा वो। स्क्वीक्ड द माउस, चीखा कौन? माउस। लेट्स कॉल इट एन एप्पल। अब यहाँ पर ये जो लेट्स है ना, पहले लेट अलग था, लेट के भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं लेकिन सिलेक्टेड ही यूजेस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके। तो लेट्स का मैं यूज़ यहाँ पर बता देती हूँ। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ना, उसकी हिंदी बनाएंगे तो बोलेंगे चलो। चलो जैसे कि बोलते हैं ना हम, चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, तो लेट्स का यूज़ करते हैं हम। चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो काम करते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, तो लेट्स का यूज़ करते हैं। तो बोला लेट्स कॉल इट एन एप्पल, चलो हम इसको क्या पुकारते हैं? एप्पल पुकारते हैं। सेड द पेंसिल, पेंसिल ने कहा। इट बिगिन, अब यहाँ पर बिगिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगिन, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पर हम स्टार्टेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगा हुआ रहता है। स्टार्टेड ड्राइंग भी हो सकता है और बिगिन ड्राइंग भी हो सकता है। जब भी कोई काम हम करने लग जाते हैं ना, शुरू करने लगते हैं तो तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सम यानी कि कुछ, फनी, कर्व्ड। अब फनी का मतलब तो आपको पता होगा, मज़ेदार या अजीब सा कुछ करते हैं तो वो फनी चीज़ करते हैं ना, अजीब या मज़ेदार। और कर्व्ड का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है, घुमावदार थिंग्स यानी चीज़ें। नियर पास द सेकंड सर्कल, जो दूसरा सर्कल था ना उसके पास कुछ मज़ेदार सी घुमावदार चीज़ें बनाना वो शुरू करने लगे। इस तरीके से हम हिंदी में लेंगे। वाई दोज आर कुकुम्बर्स। वाई का मतलब क्यों नहीं लेंगे। वाई यूज टू एक्सप्रेस माइल्ड सरप्राइज, यानी हल्का सा जब सरप्राइज होता है ना हमको, तब भी हम वाई का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमको ऐसे जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें सीखने को मिलती है। तो ऐसे सेंस लेंगे इसका। अरे दोज आर कुकुम्बर्स, दोज, दीज का यूज़ करते हैं हम। कोई भी चीज़ प्लूरल होनी चाहिए, पास में होती है तो दीज, और अगर दूर होती है सेम दैट की जैसे, दैट में सिंगुलर होता है लेकिन दोज में प्लूरल होता है, ठीक है, एक से अधिक। तो दोज आर कुकुम्बर्स, वे क्या है? कुकुम्बर्स है। सेड, आर का यूज़ किया गया है तो एक से अधिक है, ठीक है। एक होती तो इज का यूज़ करते। सेड द माउस, माउस ने कहा, और लिकिंग हिज लिप्स, और वो क्या करने लग गया? अपने होठों को चाटने लग गया। जैसे कि हमारा जी जब ललचाता है, जब हम किसी चीज़ को देखकर होठों को चाटते हैं ना, उसी तरीके से। आई विश यू वुड हरी। अब यहाँ पर आई विश का मतलब है काश, ठीक है। आई विश, इस तरीके के स्ट्रक्चर से काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत डिटेल में यूज़ नहीं बताऊंगी, बट इस सेंटेंस का मैं बता देती हूँ। आई विश मतलब काश, और यू के बाद किसका यूज़ हुआ है? वुड का यूज़ हुआ है। फ्यूचर विशेज़, फ्यूचर की जब हम विश रखते हैं, जो चीज़ आपके बस में नहीं है पर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। आई विश यू वुड हरी, कि ये तुम क्या कर दो, काश ये तुम जल्दी कर दो। ड्रॉ कर रहा था ना, वो ड्रॉ कर रही थी ना पेंसिल, तो आई सिंपली इसका यूज़ हम काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर यू के बाद वुड है, कुड नहीं है। वुड इसलिए है कि कोई भी जब चीज़ कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, तब हम वुड का यूज़ करेंगे। हम करते हैं तब कुड का करते हैं आई विश के बाद, ठीक है। आई विश आई होता, आई कुड होता, या फिर आई विश यू कोई दूसरा है तो यू वुड है यहाँ पर। हरी मतलब जल्दी, फटाफट से कर दो, ऐसी उसकी इच्छा होती है। तो फ्यूचर की विश को पूरा करने के लिए काश ऐसा हो जाए फटाफट से, जल्दी से, तब ये स्ट्रक्चर यूज़ में आता है। आई सिंपली, अब यहाँ पर सिंपली का मतलब है, सिंपली का मतलब होता है ओनली या केवल के अर्थ में भी होता है। और यहाँ पर हम लेंगे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आई सिंपली यानी कि मैं ऐसे ही कांट नहीं कर सकता, वेट क्या, इंतज़ार। टू गेट का मतलब होता है पाना या चले जाना या पहुँचना। अब ये हमारे ऊपर है क्या सेंस लेंगे इसका, कि टू गेट माई टीथ, जाना, ठीक है, चले जाना। इनटू देम, इनटू यानी में, इनटू का यूज़ मैं बता देती हूँ। वैसे हिंदी में हम इनका भी में लेते हैं और इनटू का भी में लेते हैं। यूजेस मैंने कई बार बता दिए, लेकिन मैं इनटू का यहाँ पर बताती हूँ आपको, के अंदर या में के अर्थ में लेते हैं, ठीक है, हिंदी में। और इसकी इनटू और इनकी कंडीशंस होती है। मूवमेंट को बताने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, और रूप परिवर्तन के अर्थ में, चेंज हो जाता है ना रूप, उसके अर्थ में भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर डैम का यूज़ हुआ है। डैम का मतलब होता है
उन्हें या उनको, ठीक है, देम को रेफर किया जाता है उन्हें या उनको, टू रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। लोगों के ग्रुप को रेफर करने के लिए एनिमल्स के ग्रुप को जब हमको रेफर करना होता है, बताना होता है, और थिंग्स यानी चीज़ों के ग्रुप को बताना होता है, ठीक है। हमको ये नहीं बताना कि वो हिम है या हर है, तब भी हम दैम का यूज़ करते हैं, लेकिन वो रेफर करता है ग्रुप को, ठीक है, कि मैं ऐसे ही इंतज़ार नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या है, द पेंसिल ड्रू टू लिटिल ट्राइंगल्स, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म, बनाया उसने, क्या बनाया पेंसिल ने, टू, द आर्टिकल लगा है क्योंकि इस पेंसिल को हम जानते हैं, जिसकी हम पहले से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। टू लिटिल ट्राइंगल्स, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाए, ये बना रखे हैं ना यहाँ पे। ऑन द टॉप, ऑन द टॉप का मीन आप जान ले कि सबसे ऊपर, इस पूरे का मीन आप ऐसे ले कि सबसे ऊपर, सर्कल के सबसे ऊपर उसने दो ऐसे छोटे छोटे ये ट्राइंगल बनाए, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है। ओह ओह, स्क्वीक्ड द माउस, वही चिल्लाया चीखा, ठीक है। स्क्वीक्ड का मतलब माउस का चिल्लाना या चीखने को हम कहेंगे स्क्वीक्ड। नाउ यू हैव मेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया कि तुमने अब बना दिया है, इट यानी इसे, लाइक अ कैट, किसकी जैसे बना दिया है, बिल्ली की जैसे बना दिया है। नाउ यानी अब, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डोंट गो ऑन, इस डोंट गो ऑन का हिंदी में क्या मतलब होता है, आगे मत जाओ, ठीक है। इसका मतलब ले आप, आगे मत जाओ। गो ऑन, जो ये गो ऑन है ना, कोई काम जारी रखते हैं ना, तब हम गो ऑन का यूज़ करते हैं, इसका सेंस ये होता है। और पास्ट की बात होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है तो वेंट ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डोंट गो ऑन मतलब कि आगे मत जाओ। बट द पेंसिल वेंट ऑन, लेकिन गई, ठीक है, वेंट ऑन हो गया ना, गो ऑन की सेकेंड फॉर्म वेंट ऑन, लेकिन पेंसिल आगे गई। टिल, टिल का मतलब क्या हो गया, जब तक या जिस समय तक, ठीक है, जब तक। इट हैड ड्रॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब तक उसने नहीं बना दिया था, तब तक क्या, लॉन्ग यानी लंबी। विस्कर्स, विस्कर्स का मतलब, विस्कर का मतलब मूछें होती है, तो विस्कर्स मतलब मूछें, दो हो गई ना, तो मूछें जानवरों की मूछें के लिए इसका यूज़ होगा, मतलब लगभग किसकी, कैट और चूहों की जो मूछें होती है उसके लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं विस्कर का। एंड अ माउथ, और क्या नहीं बना दिया, विस्कर्स यानी मूछें, अ माउथ मुंह, ऑन द टॉप सर्कल के टॉप पर यानी सबसे ऊपर, ठीक है। ऑन द टॉप का यूज मतलब मैंने आपको बताया सबसे ऊपर, ऑन द टॉप। विस्कर्स मतलब मूछें। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है, एंड द माउस क्राइड आउट। अब जो माउस था ना, क्राइड आउट, क्राइड आउट का मतलब चीखना या चिल्लाना। इन टेरर, टेरर में, इनका मतलब में, और टेरर का यूज़ होता है फियर, मीन लेंगे इसका, फियर होता है ना भय या डर या फिर आप दहशत, तो यहाँ पर भय का सेंस लेंगे कि उसको, वो क्या, डर से चीखा, कौन, माउस यानी चूहा। इट्स अ रियल कैट, ये क्या है, रियल यानी सचमुच की, कैट। हेल्प, हेल्प का मतलब मदद। यहाँ पर ये जो स्टोरी है कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी कोई मॉरल तो नहीं है, बट इसके थ्रू काफ़ी कुछ आपको इंग्लिश में सीखने को मिला होगा। जैसे कि विस्कर्स का मतलब अगर आपको पहले नहीं पता था, विस्कर्स ऑफ एन एनिमल और कैट और माउस की होती है स्पेशली। टेरर का मीन, क्राइड आउट का मीन, टिल, गो ऑन, वेंट ऑन, तो काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर पहले ऑलरेडी आपको ये सब आता है तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।